हेलो एवरीवन। आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज है मेरा व्रत और आज व्रत है हल षष्ठी का, या जिसे हर छठ भी कहते हैं कई जगह पे, और कई जगह पे इसे ललई छठ भी कहा जाता है। तो ये व्रत मम्मियाँ बच्चों की दीर्घायु के लिए और मंगल कामना के लिए करती हैं। पहले के जमाने में ये व्रत सिर्फ बेटों के लिए रखा जाता था, लेकिन मेरी तो बेटी ही पहले हुई थी और बेटी के समय से ही मैंने ये व्रत शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चे तो सभी बराबर होते हैं। उसके बाद बेटा हुआ तो ये व्रत कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है। और इस व्रत में हल का जोता बोया कुछ भी नहीं बनाया जाता, ना ही पूजा में चढ़ाया जाता है। बहुत सात्विक थाली होती है। आपकी बाड़ी में या फिर गमले में जो भी सामान लगा है ना, आप उसको बना सकते हैं। तो बहुत सात्विक सी थाली की रेसिपी भी आज मैं आपको देने वाली हूँ। चूंकि मेरा व्रत था, वो मुझे बनाना ही था, तो वो मैं आपके साथ में भी शेयर करना चाहती हूँ। और आप लोग इस व्रत को रखते हैं कि नहीं, कौन कौन रखते हैं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर छठ को आपके यहाँ क्या कहा जाता है, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा इस बिल्कुल सात्विक सी थाली को देखने और जानने के लिए। और अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये व्रत में जो चावल बनाए जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो ये जो चावल है ना, ये व्रत में चावल जो बनाए जाते हैं वो हैं, और ये कहलाते हैं पसई के चावल। ये चावल ना खेत में नहीं उगते हैं, ये चावल पोखर में या तालाब में उगते हैं, और बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, फाइबर रिच होते हैं। और इस व्रत में चूंकि हल्का जोता बोया नहीं है ना, इसलिए इस चावल को ही बनाया जाता है। और ये कई तरीके के होते हैं, जैसे ये तो पूरे साबुत हैं, कई बार टुकड़ी टुकड़ी छोटे छोटे वाले भी मिलते हैं। कोई भी ये लाल चावल जो होते हैं ना तालाब पोखर वाले, उनको हम इस व्रत में इस्तेमाल करते हैं। और इस चूंकि ये फाइबर रिच होते हैं, तो इसको बना लेने से और एक बार भी सेवन करने से ना काफी समय तक भूख नहीं लगती है, और काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, काफी एनर्जी मिलती है। तो ऐसा नहीं कि इसको व्रत में ही खाया जाए, बिना व्रत के भी आप इन चावलों को खा सकते हैं। तो इन चावलों में ना गंदगी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको ना वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छे तरीके से वॉश तो सभी चावलों को करते हैं, पर इसको कई बार वॉश करना पड़ता है। ये देखिए, इनको ना मैंने धो लिया था। कम से कम इनको 5 से 6 पानी से धोना जरूरी है। और धो के ना मैंने इनको लगभग आधा घंटा हो गया है भिगोई हुई, क्योंकि ये ना सख्त चावल होते हैं। इनको बनने में, पकने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो पहले से भिगो लीजिए। और ये देखिए, पानी भी लाल लाल सा हो जाता है, ये लाल चावल ही कहलाते हैं। तो मैंने इनको भिगो के रख लिया है, लगभग आधा पौन घंटा हो चुका है इनको भीगे हुए। तो सबसे पहला काम तो इन चावलों को गैस के ऊपर चढ़ा देंगे, और इनको ना हम पकने देंगे, क्योंकि इनको पकने में ना ज्यादा टाइम लगता है। और इस तरीके से भगोने में ही पकाइए तो ज्यादा बेटर रहता है इन चावलों। और साथ ही साथ में इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 से 1.5 चम्मच नमक। तो नमक खेत में नहीं होता, खेत का जोता बोया नहीं होता, इसलिए नमक तो हम नॉर्मल जो सी सॉल्ट होता है ना, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस नमक को मैंने डाल दिया है। और उसके बाद ना इसको हम ढक देंगे, ढकेंगे पूरा नहीं, थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे, वरना क्या होगा कि ये उफन सकता है। और बस इसको बीच बीच में चला चला के लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, इत्मीनान से पकने देंगे। वरना ये चावल ना सख्त सख्त से भी लगते हैं, मतलब ऐसा लगेगा पक गए हैं, लेकिन जब आप इसको खाएंगे ना, तब ये एकदम सख्त से लगते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको दबा के देख लीजिएगा सॉफ्ट हुए कि नहीं, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो जब तक चावल पकते हैं ना, तब तक चलिए इसके साथ की सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है ये एक भाजी, चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये भाजी मैंने ली है पोई भाजी। यहाँ पर जो सब्जी बनती है इस व्रत में, वो बनती है पोई भाजी की। तो ये खेत में नहीं लगती है, पान के पत्ते की तरह इसका शेप होता है। मतलब ये भाजी होती है, और काफी मोटी मोटी टहनियां भी होती है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं मार्केट से लेके आई थी ना, तो काफी बड़ी बड़ी टहनियां थी, उसमें से मैंने पत्तियां पत्तियां अलग कर दिया है। तो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके की पोई भाजी दिखती है। और इसकी टहनी इतनी मोटी रहती है ना, कि उसको आप काट के बनाएंगे ना, तो वो सख्त सख्त सी रहेगी, इसलिए पत्ते पत्ते निकाल लीजिए। और बहुत अच्छे से मैंने इसको कम से कम 6 से 7 पानी से वॉश किया है, क्योंकि बारिश के दिन की सब्जी है। और चलिए, इसको कट करने के पहले आपको थोड़ी सी पहले की क्लिप दिखाती हूँ। जब मैं ये भाजी लेके आई थी ना, तो इसको मैंने सिर्फ पहले वॉश किया था। और ये देखिए, इतनी मोटी मोटी इसकी टहनी होती है, काफ़ी मोटी टहनी होती है। इसमें से सिर्फ इन पत्तों को निकाल लेना है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये पान के शेप के पत्ते होते हैं। और बहुत अच्छी भाजी मेरे को मिल गई थी। कई बार तो ना बहुत फटे कटे फटे से पत्ते मिलते हैं इसके। और ये देखिए, इतनी मोटी मोटी टहनी है ना, तो इनको तो हम निकाल देंगे। लेकिन इसके टिप वाले जो एक एंड होता है ना, जहाँ पे पत्तियाँ लगी होती हैं, उगना शुरू होती हैं, वहाँ के टिप को आप काट सकते हो टहनी के साथ में। तो इस तरीके से मैं पत्ते पत्ते निकालती चली जा रही हूँ। और ये बहुत हेल्दी सब्जी होती है, बीपी कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदेमंद होती है, आयरन रिच होती है। भाजी है तो आयरन रिच तो होगी ही।
और मैंने आपको दिखाया कि छोटी-छोटी जो टहनी है ना पतली-पतली सी, इनको टहनी के साथ में ही हम तोड़ लेंगे। ये देखिए टिप वाले हिस्से को ना थोड़ी-सी डंडी के साथ तोड़ लेंगे क्योंकि ये काफ़ी नाज़ुक है, पर नीचे की टहनी जो मोटी वाली है ना उसको हम अलग कर लेंगे। और अब ये देखिए सारी पत्तियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, निकालने के बाद में 5 से 6 पानी से, और बारीक-बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी भाजी को मैंने जितना बारीक कर सकते हैं ना उतना बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे सारी पोई भाजी मैंने कट कर ली है, और साथ ही साथ में ये ली है मैंने कंटोला ककोड़ा या खेकसा की सब्जी। तो ये भी व्रत पे खाई जाती है क्योंकि इसकी भी बेल होती है और ये खेत में नहीं उगती है, इसलिए इसको बनाया जाता है। मतलब घर में उगी हुई या बिना खेत में उगी हुई आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं और या पूजा में चढ़ा सकते हैं। इसको मैंने ना बहुत अच्छे से धो लिया है, इसको भी रगड़-रगड़ के धोना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी लगी होती है, बहुत गंदगी लगी होती है। तो ये कई तरीके से मिलती है, छोटी भी मिलती है, बड़ी भी मिलती है, मेरे को बड़ी ही मिली थी। और इसको ना मैं इस तरीके के पीसेज़ में कट कर लूँगी, बहुत बड़े पीसेज़ में नहीं कट कर रही हूँ मैं, थोड़े से छोटे-छोटे पीसेज़ में ही कट कर ले रही हूँ। जैसा आप चाहते हैं ना, जितने बड़े पीसेज़ में कट करना चाहते हैं वैसे कट कर लीजिए। तो ये बहुत शक्तिशाली सब्ज़ी है गाइज़, ये इसकी मैं कई रेसिपीज़ अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ, बहुत तरीके से बनाई जाती है। बहुत टेस्टी भी लगती है। करेला प्रजाति की सब्ज़ी है, पर ये करेले की तरह ना कड़वी नहीं होती है। तो इसको तो ना मतलब जब भी मिलती है बारिश में ही मिलती है, जितने दिन मिले ना इसको ज़रूर से अपने डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि बहुत हेल्दी सब्जी है ये। तो यहाँ पे मैंने ये खिकसा या ककोड़ा को भी कट कर लिया है, भाजी कट चुकी है, और अब इसमें यहाँ पे डालूँगी मैं मिर्ची, कोई और चीज़ तो डलती नहीं है, ये मिर्ची डलती है। तो मिर्ची भी ये वाली जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ना, ये खेत की मिर्ची नहीं है, ये घर पे लगी वाली मिर्ची है। खेत वाली जो मतलब मार्केट से जो हम मिर्चियाँ लेते हैं ना, उनको नहीं इस्तेमाल करना है। तो ये इसीलिए मैं आगे बताती हूँ ये लाल-लाल क्यों हैं। इनको ना मैंने अभी अच्छे तरीके से साफ कर लिया है और इसको मैं कट कर लूँगी। और अब यहाँ पे देखिए जब तक सब्जी काटी ना मैं आपको चावल भी दिखाती हूँ। चावल बहुत अच्छे तरीके से पकता चला जा रहा है, और ये देखिए यहाँ पे चावल पकना शुरू हो चुका है, और पर अभी ना ये काफ़ी सख्त है, मतलब अभी गला नहीं है। मैंने कहा था आपको कि इसको ना पकने में टाइम लगता है, तो इसको अभी हम और आराम से पकने देंगे, लेकिन हाँ, हाफ कुक हो चुका है। चलिए अब सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे ले ली है मैंने एक बड़ी-सी कढ़ाई क्योंकि भाजी काफ़ी ज़्यादा है, और इस कढ़ाई में ना हम बनाएँगे सबसे पहले घी। तो यहाँ पे ये जो व्रत होता है ना, इसमें गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है भैंस के दूध का, भैंस के दही का। तो ये जो मलाई है इससे मैं अभी घी बनाने वाली हूँ, और इसी घी का इस्तेमाल ना हम करेंगे सब्ज़ी बनाने में, साथ ही साथ में दिया जलाने में। पूजा के लिए जो दिया जलाना है ना, वो भी इसी घी से हम करेंगे। तो मैंने घी को कढ़ाई में डाल दिया है, माफ़ कीजिएगा मलाई को कढ़ाई में डाल दिया है, और इसको हम पहले अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। और मैं आपको मिर्चियों का भी बताने वाली थी कि ये मिर्चियाँ जो है ना घर की हैं, तो मेरा तो हर जगह ट्रांसफ़र होता रहता है, फ्लैट्स वग़ैरह मिलते हैं, और गमले में या कहीं पर भी लगाना कई बार मुश्किल होता है क्योंकि कितने दिनों में हमें ट्रांसफ़र ले लेना है, पता ही नहीं रहता है। तो ये मिर्चियाँ मैं हमेशा से, जितने सालों से मैं ये व्रत करती आ रही हूँ ना, हमेशा से या तो मम्मी के यहाँ से, मायके से लेके आती हूँ, या तो फिर ससुराल से लेके आती हूँ। वो लोग अपने घरों में लगा के रखते हैं सब लोग, तो वहाँ से ना मैं हमेशा जब भी जाती हूँ ना, तो मैं उठा के ले आती हूँ ये लाल वाली मिर्चियाँ। सब जगह मैंने बोल के रखा है, मम्मी को, सासू माँ को, सबको बोल के रखा है कि मिर्चियों जब भी हो ना तो इनको सुखा के रख लिया करिए। तो ये इसलिए लाल है, ये फ्रेश वाली मिर्चियाँ नहीं है। मैं साल भर के लिए ला के ना सूखी वाली मिर्चियों को रख लेती हूँ, और जब भी फिर अगले साल हरचट आएगी ना, तब फिर मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से मतलब आप भी कर सकते हैं, या तो फ्रेश हरी मिर्च लगा लीजिए, हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर की ही मिर्च का इस्तेमाल इसमें करना है। और कोई मसाले नहीं पड़ेंगे सब्जी में, सिर्फ नमक पड़ेगा और ये मिर्च पड़ेगी, और साथ में ये सब्जी। पर चूँकि भोग की थाली है ना, बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है गाइस, बहुत ज़्यादा। बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना, तो मम्मी लोग ये व्रत रखती थी ना, तो हम लोग तो इस व्रत का ये चावल और ये सब्जी खाने के लिए मतलब बैठते थे, बिना व्रत के हम लोग इसको खाते थे, बहुत टेस्टी लगती, क्योंकि ये व्रत में बन रही है, बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। और बस इसको अब हम पका लेंगे मलाई को, जब तक कि इसका घी ना निकल जाए। और अब देखिए यहाँ पे ये बढ़िया तरीके से घी निकल गया है, बहुत कम टाइम में ये घी निकल कर तैयार हो जाता है, और इतनी घी की सब्जी में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको ना मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा-सा घी बाहर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले ली है, और ये टूटी हुई छन्नी ले ली है। ये छन्नी ना पता नहीं इसका हैंडल टूट गया, लेकिन मुझे बहुत फ़ेवरेट है अभी भी। ऐसे
सभी के घरों में ना कोई बर्तन होते हैं ना जो खराब होने के बाद भी हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं कई बार। तो वैसी ही ये छन्नी है मेरे लिए, और इसमें से मैं ये घी को बाहर निकाल ले रही हूँ। इसी घी का उपयोग ना हम दिया लगाने में करेंगे, जो पूजा में जो दिया जलेगा ना, इसी घी से जलाएंगे। तो जी ये देखिए, ये मैंने घी में से निकाल लिया है दबा दबा के। और अब मैं क्या करूंगी, इसका जो ये मावा निकला है ना, इसको मैं वापस से इसी कढ़ाई में डाल दूंगी, और इसको हम साइड में रख देंगे ताकि इससे हम दिया लगा सकें। और ये मावे को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल मावे जैसा ही है, इसको हम निकालेंगे नहीं ना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा सब्जी में। और इन मिर्चियों को सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी। इस गरम घी में इन मिर्चियों को पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने मिर्चियों को फ्राई कर लिया है। जितना फ्राई हो उतना होने दीजिए, बाद में साथ में सब्जी की भी होती रहेंगी। और सबसे पहले ना मैं इसमें डाल दूंगी ये ककोड़ा या खेकसा, क्योंकि इसको थोड़ा सा पकने में ना कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा भाजी की अपेक्षा। भाजी तो बहुत जल्दी पक जाती है। तो इसको मैंने डाल दिया है, और इसमें डाल देंगे हम नमक, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक स्वादानुसार डालना है, और मैंने आपको बताया कि नमक तो आप नॉर्मल नमक ही इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे ताकि ये जल्दी से पके। लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको ढक के पका लेंगे। बीच में एक बार इसको जरूर से चला लेना है। अब लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे सब्जी को खोलेंगे। इसको मैंने बीच में एक बार चला लिया था, और हल्की सी भुन चुकी है, अभी पूरी नहीं पकी है। अब इसको हम पकाएंगे इसी भाजी के साथ में। थोड़ा सा पहले फ्राई कर लीजिए ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने सारी की सारी भाजी को डाल देना है। भाजी मैंने डाल दी है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं नमक और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जो नमक मैंने डाला था ना, वो पूरी सब्जी के हिसाब से शायद नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक और डाल दिया है, और बस सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है, और अब इसको ना हम ढक के पका लेंगे, ताकि भाजी भी सॉफ्ट हो जाए और खेकसा भी, ककोड़ा भी सॉफ्ट हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर या मध्यम आंच पे हम इसको पकाएंगे, जब तक कि अच्छे तरीके से सारी चीजें फ्राई ना हो जाए। और यहाँ पे बीच पे चावल को भी चलाते जाना है। चावल भी ऑलमोस्ट पक चुका है, मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे सब्जी भी बन चुकी है, और चावल मैंने देखा था तो थोड़ी कसर रह गई थी, इसलिए मैंने इसको रोक दिया था, अभी होने दिया है। और सब्जी जब तक बन चुकी है, मैंने कहा था आपको कि चावल बनने में बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए, सब्जी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। मैंने इसको कम से कम ना 7 से 8 मिनट पकाया है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। जैसा आप बनाना चाहते हैं ना, जितना फ्राई करना चाहते हैं उतना फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं आपको चावल भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये चावल भी बन चुके हैं, बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पानी कितना लिया था, और 1 कप चावल इतने सारे फूल के हो जाते हैं। और ये देखिए, अब ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इनको पकने में काफ़ी टाइम लगता है। और बस अब इसका एक्स्ट्रा पानी ना मैं स्ट्रेनर में से निकाल लूँगी। और इसमें से मैंने ना पानी निकाल लिया है, एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। और ये हमारे बहुत बढ़िया से व्रत के चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चावल बन चुके हैं, साथ ही साथ में सब्जी बन चुकी है, भोग की पूरी तैयारी हो चुकी है। चलिए भोग की थाली लगाते हैं। तो हरछठ की भोग की थाली में सबसे पहले पसई के चावल मैंने सर्व किए हैं, और साथ ही साथ में जो भाजी हमने बनाई थी उसको सर्व करेंगे, दही सर्व करेंगे। साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें रखी जाती है, जो कि पूजा की जगह पे जाके ही मैं रखूँगी, महुआ। और साथ ही साथ में सतनजा, जो सिके हुए 7 अनाज होते हैं, उनको भी इसमें रखा जाता है। साथ में 6 दोने बनाए जाते हैं। 6 दोने, 6 कटोरी में दही, चिरौंजी और खारक या छुआरा रखा जाता है। तो मैंने 2 ही आपको रख के बताई हैं। ये मेरी हरछठ की भोग की थाली बनकर तैयार हो चुकी है। मेरी पूजा की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये हरछठ की भोग की थाली की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी।
यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। और रेसिपीज़ अगर पसंद आ रही है तो रेसिपी को हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।